दोस्तों, सबसे पहले समस्त छात्रों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले बात करेंगे यूपीटीईटी 2021 की परीक्षा पर। जैसा कि अपडेट आ चुकी है कि यूपीटीईटी 2021 परीक्षा में रिपीट प्रश्नों को लेकर साथ में 3 ऐसे प्रश्न जिनको 2017 में हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, 15 के आसपास चैलेंज किए गए थे प्रश्न, लेकिन 3 हाई कोर्ट ने निर्धारित किए थे कि ये गलत हैं, इन पर सभी को समान अंक मिलेंगे और उस पर दो दो उत्तरों को सही माना गया था। और इसी क्रम में इन दोनों मुद्दों को बनाकर एक बार फिर से यहाँ पर केस फाइल कर दिया गया है। पीएनपी की एक छोटी सी गलती के कारण यूपीटीटी 2021 दोबारा से फंसती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में छात्रों ने वकील स्तर से सारी वार्ता पूर्ण कर ली है, केस फाइल हो चुका है। उम्मीद है इसी सप्ताह में फ्रेश केस में एज ए फ्रेश केस इसकी सुनवाई हो सकती है। तो इस यूपीटीटी परीक्षा की हर एक लेटेस्ट अपडेट हम लगातार आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, छात्रों ने कहा है कि 21 लाख जो भी भाई बहन हैं उनके साथ अन्याय ये नहीं होने देंगे। और इनके जो वकील हैं उन्होंने साफ तौर पर विश्वास दिलाया है कि मजबूत पक्ष है और निश्चित रूप से समस्त छात्रों को सफलता मिलने वाली है। आरआरबी एनटीपीसी परिणाम में स्कैम को लेकर प्रयागराज में छात्रों ने नौकरी भी मांगी, लेकिन यहाँ पर लाठियां मिली। साथ में उन्होंने रेलवे ट्रैक का घेराव किया, कई रेलवे के रूट को बदला। आप देखिए, प्रयागराज में मंगलवार को आरआरबी की परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर प्रयाग स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने पीटा। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में छात्र अपनी मांगों को नहीं रख सकते। आप स्वतंत्र नहीं हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है आपकी परीक्षा में, आपके पेपर में और आपकी भर्ती में, तो आप उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप अपनी मांगों को नहीं रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है। तो ट्रैक पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे नौकरी के लिए, उन सभी पर लाठीचार्ज हुआ। यहाँ तक कि जिस लॉज में वो छात्र रहते थे वहाँ पर पुलिस कर्मियों ने घुसकर उन छात्रों को लाठियों से पीटा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होंगी और आज के विभिन्न समाचार पत्रों में भी आप ये चीजें देख पाएंगे कि लॉज के कमरों में दरवाजा तोड़कर घुसी पुलिस और पिटाई की। आप देख सकते हैं कि आपकी मांगों को दबाने का किस तरह का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। मतलब दरवाजा तोड़कर छात्रों की यहाँ पर पिटाई की गई। ऐसे मामले आपने कभी नहीं देखे होंगे। ये चीज़ें सही हैं कि छात्र जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पर घेराव कर रहे हैं या तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो वहां पर लाठीचार्ज होना जायज़ है, छात्रों को वहां से खदेड़ना जायज़ है। लेकिन छात्र वहां से चले गए हों और जिस लॉज में या जिस भी हॉस्टल में रह रहे हैं वहां पर पुलिसकर्मियों के द्वारा जाकर उन्हें मारना, ये कहाँ तक जायज़ है समझ में नहीं आता है। फिलहाल छात्र अपनी मांगों को लेकर कोई भी यहाँ पर विरोध नहीं कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, और इसी का ये हाल है। आप तस्वीरों में देखिए कि छात्र कैसे यहाँ पर माफी मांगते हुए दिख रहे हैं और किस तरह से इनके यहाँ पर हाल हैं। कमियों को लेकर, जो भी रेलवे बोर्ड की कमी है उनको लेकर छात्र पहले सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। जब वहां से सुनवाई नहीं हुई तब छात्र सड़कों पर आए और आरआरबी बोर्ड की तरफ से लगातार यही नोटिस जारी की गई, अभी कल भी नोटिस जारी की गई कि अगर कोई भी छात्र इस तरह के प्रदर्शन करता है तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, गंभीर धाराएं उन पर लगा दी जाएंगी। इस तरह का एक आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। कुल मिलाकर जो आरआरबी एनटीपीसी का परिणाम है उसको आप लोग उसको मुद्दा नहीं बना सकते हैं, उसमें स्कैम के आरोप आप नहीं लगा सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी जो छात्रों की लाइफ है वो यहाँ पर बर्बाद कर दी जाएगी, आप पर यहाँ पर तरह तरह की धाराएं लगाई जाएंगी। ऐसी बोर्ड के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से लगातार यहाँ पर जो है धमकियाँ दी जा रही हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का जमकर यहाँ पर कल हंगामा हुआ, जिस पर लाठीचार्ज भी हुआ और यहाँ पर कई छात्रों ने जुलूस भी निकाला, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस की यहाँ पर विरोध भी किया गया, कार्रवाई भी की गई। शहर में कई जगह पर जाम भी लगा रहा। तो कहीं ना कहीं छात्रों का जो मुद्दा है वो उनको काफ़ी लगता है कि कमियां हैं, गलत है, इसके कारण ही वो विरोध कर रहे हैं। इस पर सरकारों को चाहिए कि उस पर उनके स्तर पर कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए, उनके स्तर से कुछ निर्णय लेना चाहिए, बल्कि इस तरह से जो चीज़ें की जा रही हैं वो नहीं की जानी चाहिए।
अब आप देख सकते हैं ऐसी चीज़ों पर कोई कार्यवाही के आदेश नहीं होते हैं। परीक्षा और परिणाम के इंतजार में आधे से ज़्यादा छात्र ओवर एज हो गए, यानी कि 2013 में भर्तियां आती हैं, 2011 में भर्तियां आती हैं और 10-10 साल बाद 2022 में 2021 में वो पूरी होती हैं। तो ऐसे में भी चाहिए कि अधिकारियों पर कार्यवाही हो, ऐसे में भी कुछ छात्रों के हित में निर्णय होने चाहिए, लेकिन ऐसे में सरकार और जो भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं वो इन चीज़ों पर निर्णय नहीं लेते हैं। प्रतियोगी जो भी छात्र होते हैं वो मांग कर रहे हैं परीक्षा से परिणाम तक के जो भी कार्यक्रम है वो जारी किया जाए, लेकिन शांति से अगर आप चीज़ों को कहते हैं, ज्ञापन देते हैं, तो उन मांगों को माना भी नहीं जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपीपीएससी हो या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, तकरीबन सभी भर्ती संस्थानों में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर लेट लतीफ़ी की जो स्थिति है वो एक जैसी है। वहीं पर एपीएस की भर्ती 2013 के तहत प्रत्यावेदन लिए गए 250 पदों पर, तब से लेकर आज 2022 हो गया। अधिकारी कह रहे हैं कि बस तैयारी हो गई है, विज्ञापन आएगा, लेकिन इन लगभग 8-9 सालों में विज्ञापन नहीं आ पाया। छात्र ओवर एज भी हो गए आधे से ज़्यादा, लेकिन विज्ञापन उनका एक सपना ही रह गया, विज्ञापन तो नहीं आने वाला है। वहीं पर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती है प्रधानाचार्य की 2013, जो कि 599 पदों पर प्रस्तावित है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 31 दिसंबर 2022 तक भर्ती को पूरा किया जाए, लेकिन 8 साल बीतने के बाद भी, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी कहीं से भी 1% की भी यहाँ पर उम्मीद नहीं दिख रही है कि 31 जनवरी 2022 तक ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगी। तो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी भर्तियां एक नहीं है, बहुत ढेर सारी भर्तियां हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती है, 2016 की भर्ती है, आज तक फंसी हुई है, 5 साल हो गए, कोई यहाँ पर कार्यवाही नहीं होती है। ऐसी एक भर्तियां नहीं है, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी भर्तियों की गिनती की जाए तो आपको सैकड़ों हजारों भर्तियां देखने को मिल जाएंगी जो पिछले 10-10 सालों से फंसी हुई हैं। उनमें छात्र अपनी नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र ओवर एज हो गए, 60 साल के हो गए, वो यहाँ पर चले भी गए। दूसरा मामला वहीं पर आप देखिए कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए ज्ञापन आज से नहीं दिया जा रहा है, जब से अधियाचन प्राप्त हो चुका है 9,000 से ज़्यादा सीटों का, तब से छात्र लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। अधिकारी कहते रहे कि विज्ञापन आ जाएगा, आचार संहिता लगने से पहले आएगी, लेकिन आचार संहिता भी लग गई, विज्ञापन कहीं भी देखने को नहीं मिला, कहीं भी नहीं। फिर कहा गया कि आचार संहिता से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे चुनाव होने वाले हैं। देखिए जनवरी समाप्त होने वाली है, लेकिन विज्ञापन का अता पता नहीं। वहीं पर उत्तर सेवा लोक सेवा आयोग को फिर से ज्ञापन दिया गया। युवा मंच के बैनर तले आयोग में ज्ञापन देने पहुंचे छात्रों ने कहा कि एलटी ग्रेड शिक्षक के 1200 पदों से अधिक पद यहाँ पर खाली हैं। इसका अधियाचन आयोग को मिल चुका है, इसके बावजूद अभ्यर्थी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में छात्र उपस्थित रहे और मांग करते रहे, लेकिन आयोग ने कहा कि जल्दी विज्ञापन आएगा, कब आएगा कोई गारंटी नहीं है, इस पर कोई सुनवाई नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में यही हाल है। वहीं पर देखिए आप पीजी के रिजल्ट के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी हंगामा, धरने पर भी बैठे। हंगामे के बाद हिंदी का परिणाम जारी कर दिया गया, अन्य विषयों के रिजल्ट का भी इंतजार है। अब बताइए, जब हंगामा किया गया तब परिणाम जारी कर दिया गया, यानी कि जो भी अधिकारी हैं वो अपने मन से कोई भी कार्य नहीं करना चाहते। छात्र एकत्रित हों, हंगामा करें, तभी प्रक्रिया होगी। यही जो परिणाम तुरंत जारी हुआ, क्या ये अपने मन से जारी नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन कार्य कोई नहीं करना चाहता है। तो ऐसी स्थितियां हैं। कल प्रयागराज में छात्रों के साथ जो हुआ उसी के लिए एक ट्विटर अभियान भी है, ठीक है? तो इसमें आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लीजिए। अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। इस हैशटैग का आप प्रयोग करिएगा, हैशटैग छात्रों के पुलिसिया जुल्म पर योगी जवाब दो, ठीक है? इस हैशटैग का आप अधिक से अधिक प्रयोग करिएगा। याद रखिए, इस हैशटैग को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप प्रयोग करिएगा। आज यानी कि 26 जनवरी दोपहर 12 बजे से इस हैशटैग को प्रयोग करते हुए आप ट्वीट करिए। इन तस्वीरों को आप देखिए, कोई हमारे तरफ से गलत चीज़ें नहीं बताई जा रही, जो मीडिया पर है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों पर छात्रों के साथ क्या किया गया है, तो ऐसे के लिए आपको यहाँ पर साथ देना आवश्यक है। वहीं पर फार्मासिस्ट का अब जो ऑनलाइन यहाँ पर पंजीकरण लिया जाएगा। जी हाँ, अब जो फार्मासिस्ट का यहाँ पर पंजीकरण होना है, वो नवीनीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन कर दी गई है और ये ऑनलाइन ही है। सभी छात्रों के लिए ये बड़ी राहत है, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लंबी लंबी कतारें लगती हैं। फिलहाल जो भी इच्छुक छात्र हैं वो www.uppc.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार रेल मंत्रालय यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से ये फरमान आप देख लीजिए, ये संज्ञान में उन्होंने लिया है और कहा है कि जो रेलवे की नौकरी के लिए इच्छुक रखते हैं, ठीक है,
और उन्होंने पटरियों विरोध किया है, ट्रेन संचालन में व्यवधान किया है, रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है, उपद्रवी गैर कानूनी जो भी गतिविधियां वो सम्मिलित हुए हैं और जो भी उन्होंने अनुशासनहीनता प्रदर्शित की है, उन सभी पर सरकारी नौकरियों के लिए अनुपयुक्त यहाँ पर बनाई जाएगी। और कहा गया है कि जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी रेलवे में नौकरी चाहते हैं, अगर उन सभी के साथ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें रेलवे की नौकरी प्राप्त करने से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर फरमान जारी किया गया है। जो भी छात्र इसमें रहे हैं, तब्दील रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर निष्पक्ष, इस पर पारदर्शिता तरीके से भर्ती की जा रही है। उनका कहना है कि रेलवे नौकरी के जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, उनको सलाह दी जा रही है कि वो गुमराह ना हो, ऐसे तत्वों पर प्रभाव ना आए जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपने और जो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो आप सभी इस नोटिस पर थोड़ा सा गौर करें। उस फरमान के साथ रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि स्नातक एनटीपीसी के परिणाम में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने साफ किया है। वहीं पर रेल मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ग्रुप डी की परीक्षा में नहीं होगा कोई भी बदलाव। छात्र कोई भी यहाँ पर प्रदर्शन कर लें, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। और ये कहा गया है रेल मंत्रालय की तरफ से कि परिणाम में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। रेलवे बोर्ड का कहना है कि कोई भी कमियां नहीं है, कोई भी खामियां परिणाम में बिल्कुल भी नहीं है। छात्र गलत तरीके का विरोध कर रहे हैं, इसलिए कोई भी बदलाव नहीं मिलेगा।